कोलकाता के एक गरीब फैमिली में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थी। उनके घर की बेटी ने रिसेंटली ही जेईई का एग्ज़ाम क्लियर किया था और एक सक्सेसफुल कैरियर की शुरुआत कर चुकी थी कि तभी एक दिन रात में उस लड़की का उसी की वर्क प्लेस पर रेप हो जाता है। उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कोलकाता में रैली निकलती है और लोग कैंडल्स लेकर सड़कों पर निकलते हैं और उसी कैंडल मार्च में जब एक लड़की घर जा रही थी तब उसका भी रेप हो जाता है। हाल ही में हम सब ने देखा कि कैसे बांग्लादेश की सत्ता पलट हो गई और सभी हिंदुओं को मारा गया और सभी लड़कियों का रेप हो गया। 3 साल से भी ज़्यादा हो गया यूक्रेन और रशिया को लड़ते हुए और उनकी लड़ाई में 15 से भी ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। हमारे देश के भी कुछ राज्य ऐसे हो चुके हैं जहां अगर कुछ ना किया गया तो इनको भी बांग्लादेश बनते हुए समय नहीं लगेगा। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं आप सबके साथ ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली रिसेंटली एक बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है जिसका नाम है भविष्य मल्लिका। इसमें लिखी भविष्यवाणियाँ रिसेंटली सच हो रही हैं। इस पुस्तक को श्री अच्युतानंद जी ने, जो कि उड़ीसा के एक संत थे, उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लिखा था। इसके अनुसार आने वाले 3-4 सालों में ऐसा भयानक युद्ध होगा कि पृथ्वी की 80% से भी ज़्यादा आबादी खत्म हो जाएगी और बचे हुए लोगों से सतयुग की शुरुआत होगी। और वाकई में हम देख रहे हैं कि कई देश एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं और न्यूक्लियर वेपन से ऐसे भयानक युद्ध बिल्कुल संभव है। न केवल भविष्य मल्लिका में ऐसी बातों का वर्णन है बल्कि कई अन्य आचार्यों ने भी इस बात की पुष्टि की है। यहाँ मैं 2 कोट श्रील प्रभुपाद जी के बताना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि श्रील प्रभुपाद कौन है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के फाउंडर हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, सो यू आर बीइंग चीटेड फॉर द लास्ट 200 years, not for thousands of years, so it will be finished within another 50 years, everything will be finished। तो ये कोट है जो श्रील प्रभुपाद 1973 में कह रहे हैं। तो अनदर 50 years अगर हम देखें तो लगभग 2023 और 24 का समय जो कि अभी चल रहा है। एक और कोट श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ये उनके ही द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उसमें वो कह रहे हैं, यू आर किलिंग इनोसेंट काउज एंड अदर एनिमल्स, नेचर विल टेक रिवेंज, जस्ट वेट, एज सुन एज द टाइम इज राइट नेचर विल गैदर ऑल दीज rascals and slaughter them, finished, they will fight amongst themselves, Protestants and Catholics, Russia and America, this one and that one, it is going on, why, that is nature's law, tit for tat, you have killed, now you kill yourself। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी इन 2 कोट्स में हमको बता रहे हैं। वैसे तो कई कोट हैं जो कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे हमको बताए हैं, लेकिन मैंने आपके सामने 2 रखे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी कहीं ना कहीं हमको हिंट दिया है वर्ल्ड वॉर 3 का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बहुत जल्द शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके चलते एक भयानक युद्ध होने के पूरे चांसेस हैं। तो उससे हम ये तो समझ सकते हैं कि युद्ध होगा, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन है और वो ये कि भविष्य मल्लिका के अनुसार इस युद्ध के बाद सतयुग शुरू होगा। और कई लोग आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ये कह रहे हैं कि सतयुग शुरू होने वाला है, भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। लेकिन श्रील व्यासदेव द्वारा रचित ग्रंथों में हम देखते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और कई यूट्यूबर ऐसा कह रहे हैं कि कलयुग में पाप बढ़ने के कारण 4,32,000 नहीं बल्कि 5,000 साल ही कलयुग की उम्र रह जाएगी और उसके बाद सतयुग का शुरुआत हो जाएगी। लेकिन श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार की बातों का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो भला हम इन दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे समझें। यहाँ मैं किसी भी ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहा हूँ, हम सभी बस इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि कलयुग के स्टार्टिंग फेज में 10,000 वर्षों का एक गोल्डन पीरियड आएगा जिसमें सभी लोग सनातन धर्म का पालन करेंगे और सतयुग जैसा वातावरण होगा। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वास्तविक सतयुग तो नहीं लेकिन सतयुग जैसा समय जरूर आ सकता है। भगवान कल्कि अभी अवतार नहीं लेंगे, उनके अवतार लेने में अभी भी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं, जो कि कलयुग के अंत का समय होगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हमको गोल्डन पीरियड कलयुग का देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 80% से भी ज़्यादा आबादी पृथ्वी पर ख़त्म हो जाएगी और इस सतयुग को देखने के लिए लोग यहाँ बचेंगे ही नहीं। बचेंगे वो लोग जो सतयुग जैसा वातावरण बनाने में मदद कर सकें। तो क्या हम
अपने आप को क्वालिफाइड समझते हैं कि हम इस एज में, इस गोल्डन पीरियड में एंटर हो सकें। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर क्लियरली किसी आचार्य ने प्रेडिक्शन नहीं की है कि वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट है, और भविष्य मल्लिका जैसे ग्रंथ में तो क्लियरली लिखा है। तो मैंने सब नॉलेज आपके साथ शेयर की है। मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन इस चीज़ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयार होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ है, क्या हम इसको झेल सकेंगे, क्या हम इतने क्वालिफाइड हैं कि इस सतयुग जैसे समय में हम एंटर हो सकेंगे। तो अभी से ही भगवान का नाम जप गंभीरता से कीजिए और बुरी आदतों को दूर करने का पूरा प्रयास कीजिए। संतों का वाक्य है, गलत तो नहीं हो सकता। इस बात को सीरियसली लीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।